दिल्ली में चल रहा था एआई समिट। स्टेज पर एआई की बड़ी बड़ी बातें हो रही। इसी इवेंट के अंदर एक छोटे से इंटरव्यू ने पूरी कहानी बदल दी। पहले कहा गया इंडियन इनोवेशन, लेकिन फिर इंटरनेट से आवाज आई ये तो चाइनीज रोबोट है, ये तो चाइनीज रोबोट है, ये तो चाइनीज रोबोट है। लेकिन साथियों सच क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। इंडिया की एआई टेक्नोलॉजी दिखाना। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच में कहा इंडिया को रेस्पॉन्सिबल एआई पावर बनाना है और यूनिवर्सिटीज को रियल इनोवेशन दिखानी है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी हो तो वेरिफिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और यहीं से क्रिटिक्स ने और अपोजिशन ने सवाल उठाने शुरू किए कि प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी। देश का मामला है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मामला है, वहां पे वेरिफिकेशन इतनी कमजोर। इतना बड़ा प्रोग्राम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टेक लीडर्स और वेरिफिकेशन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वेरिफिकेशन करने वाले लोग टल्ली तो नहीं थे। इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि समिट के अंदर में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग ओरियन दिखाया गया। इस इवेंट के दौरान मीडिया इंटरेक्शन में प्रोफेसर नेहा सिंह, जिनकी इंग्लिश तो लाजवाब है लेकिन नॉलेज के मामले में उन्होंने कहा कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोजेक्ट है। ध्यान रहे ये इंटरव्यू इवेंट के बाहर या इवेंट से पहले नहीं हुआ था, इसी इवेंट के अंदर चल रहा था और इसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. और यहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ टेक यूजर्स ने इस रोबोटिक डॉग की इमेज को जूम करके देखा, जूम करके। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता कहें हिंदी में। बड़े खुश हुए क्योंकि इंडिया के अंदर अब ऐसी इनोवेशन होनी शुरू हो गई। क्या बात। लेकिन थोड़ा और ज्यादा जूम करके देखा, फिर इंटरनेट से रिप्लाई आए ये तो चाइनीज है, ये चाइनीज है, पक्का चाइनीज है। जैसा कि समझ में आ रहा है इसकी शुरुआत पहले ट्विटर पे और रेडिट पे कुछ यूजर्स ने की थी। उन्होंने इस इमेज को लिया और इस इमेज को लेने के बाद में उसको कंपेयर करना शुरू किया चाइनीज रोबोट से। कंपेयर करने के बाद में उन्होंने पाया कि ये रोबोट इंडियन नहीं है, ये एक चाइनीज कंपनी यूनिट्री गो टू मॉडल है। और स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन में सामने आया सेम बॉडी फ्रेम है, सेम लेग स्ट्रक्चर है और सेम ही इसका वॉकिंग स्टाइल है, ये तो चाइनीज है। ये सब सुनने के बाद में, ये सारी चीजों की सच्चाई जानने के बाद में फिर वहां पे जो एक्साइटेड लोग थे, खास करके इंडियन लोग, उन्होंने एक बात बोली, तोबा सारा मूड खराब कर दिया। बहुत बुरे लग रहे, तोबा सारा मूड खराब कर दिया। जैसे ही कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो वहां के ऑफिशियल्स ने कहा इनोवेशन शोकेस में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, हटाओ इसको। उसके बाद उनका स्टॉल हटाया गया वहां से। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपोलोजाइज की, माफी मांगी उन्होंने और कहा कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर नेहा सिंह इल इन्फॉर्म्ड थी, यानी उनके पास मजबूत इंफॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। लेकिन यार एक बात बोली जाएगी, उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, ज्यादा इंग्लिश आने से ज्यादा नॉलेजेबल होना जरूरी नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अब सबसे जरूरी एनालिसिस पे बात करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में 3 बड़ी प्रॉब्लम दिखाई थी। पहली थी प्लानिंग फेलियर। नेशनल समिट था लेकिन टेक वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई, मजबूती से क्यों नहीं हुई। दूसरी प्रॉब्लम ब्रांडिंग वर्सेस रियल इनोवेशन। ये प्रॉब्लम तो आजकल आम सी हो रही है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, रिसर्च में पीछे रह रहे हैं वो। तीसरी प्रॉब्लम लीडरशिप डिबेट, जो आजकल ज्यादा चर्चा में है। पीएम मोदी सर पर्सनली इस क्लेम में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन क्रिटिक्स और अपोजिशन का ये कहना है कि नेशनल इवेंट होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तक जाती है, ऊपर तक जाती है। 2 घंटे के अंदर में ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी में बदल गई क्योंकि 2 घंटे में इंटरनेट से चीख की आवाज आने लगी, चाइनीज चाइनीज चाइनीज, झूठ झूठ झूठ। ये डायरेक्टली कहना सही नहीं होगा कि मोदी जी इसमें इन्वॉल्व थे। सोशल मीडिया पे मोदी जी को एक्सपोज करने वाली वीडियो भी सामने आ रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चालू हो गया है, मोदी एक्सपोज्ड। और कुछ दिन पहले एक कंटेंट क्रिएटर मिस्टर ध्रुव राठी, जो कि एक बहुत ही फैक्ट एंड फिगर पे बात करने वाले इंसान है, मैं उनको फॉलो करता हूं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी से बेहतर है एक गधा। सुन के एकदम झटका लगा, मोदी से बढ़कर है एक गधा। मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही।
कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। अब इनकी बातों में उनके काफी ऑडियंस को ये समझ में आने लगा है कि यार सही बात है, अगर ये इवेंट नहीं करते तो अच्छा था, इसमें तो उल्टी बदनामी कमाई हमने, है ना। हालांकि दुर्राटी सरकार, मोदी सरकार, यहाँ पे सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड चला हुआ है, बाकी इस इवेंट के अंदर में सिर्फ वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, बाकी तो देखो। और मेरे हंसने के एक्सपीरियंस से आप समझ ही गए होंगे कि इस इवेंट में लेना हाँ, तो पर सिस्टम को वेरिफिकेशन के ऊपर में मजबूती से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे अपने आप को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम पे सवाल उठने लगे हैं, तो ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसा मत किया करो, थोड़ा मजबूती से काम लो, नेशनल लेवल की इवेंट है ना। करेक्ट, मतलब इंडिया एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन पे और सख्ती बरतनी पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि एआई जितना पावरफुल है ना उतना डेंजरस भी है। मेरे पिछले वीडियो में जाके देखो कौन कौन एआई के साथ है और कौन कौन एआई के खिलाफ है, और दुनिया के सबसे मशहूर इंसानों में से एक इंसान एलोन मस्क ये कह चुके हैं कि अगर रेगुलेशन मजबूत नहीं हुआ तो एआई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा डेंजर है ह्यूमैनिटी के लिए। सो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक रोबोटिक डॉग, एक इंटरव्यू और इंटरनेट ने पूरी कहानी बदल दी। एक्सपोज हुआ कोई व्यक्ति या एक्सपोज हुआ हमारा सिस्टम, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ज्यादातर रिसोर्स मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, उनको जाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, तो हमें लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, जरूर।